नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एयर इंडिया का लंदन जा रहा बोइंग ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद में गुरुवार को उड़ान भरते ही गिर गया। इसमें क्रू सदस्यों समेत कुल 242 लोग सवार थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हादसे की चपेट में आए कई डॉक्टर भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृतकों की संख्या डीएनए जांच के शवों की पहचान के बाद आधिकारिक रूप से जांच जारी की जाएगी। विमान में सवार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने मौत को मात दे दी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद जब मैंने खुद को संभाला तो अपने को लाशों और विमान के मलबे के बीच पाया। ये केवल एक यात्री हैं जो 242 लोगों में से बच पाए हैं। पायलट ने 3 बार मे डे बोलकर मदद मांगी। विमान के पायलट सुमित सुब्बरवाल ने आखिरी मौके पर मे डे कॉल किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो। तब पायलट 3 बार मे डे बोलकर एटीसी से आपातकाल मदद मांगता है। इसके बाद एटीसी आपातकालीन मदद की कोशिश करता है। मे डे फ्रांसीसी शब्द है, यानी मेरी मदद करो। कैप्टन सुमित को 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। डीजीसीए ने बताया कि कैप्टन सुमित सभरवाल विमान को फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ कमांड कर रहे थे। कैप्टन सुमित को 8,200 घंटों का उड़ान का अनुभव था। वहीं पायलट के 1,100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। विमान में 2 पायलटों के साथ 10 क्रू सदस्य सवार थे। वहीं पर 1 करोड़ मृतक के परिजनों को देगी। 625 फीट की ऊंचाई से विमान गिरा था। उमस और हवा की कम गति के कारण तापमान से अधिक तपिश महसूस हुई। दिल्ली वाले 54 डिग्री जैसी गर्मी से बेहाल हुए। कल का जो 12 जून का जो तापमान रहा वो 54.4 डिग्री रहा। इस तरह इतना जो 54 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है, इसमें ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पानी नींबू पीते रहिए और विटामिन सी की गोली है, टैबलेट्स हैं, वो से खाना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू कर दी। आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। 27 जून आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में एक बार संशोधन का मौका भी मिलेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों के साथ 4 जुलाई शाम 5 बजे तक आयोग को पंजीकृत डाक के माध्यम से या आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर उपलब्ध कराने होंगे। पूछताछ काउंटर जो होगा उस पर उपलब्ध कराने होंगे। आयोग ने इस परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 7,358 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रेलवे में की जाएगी सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती। रेलवे अब गैर राजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगा। इसका अधिकार महाप्रबंधकों को होगा। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। निदेशक उत्तर रेलवे बोर्ड यूके तिवारी पूर्व में इसको लेकर सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर चुके हैं। अब दोबारा पत्र जारी किया गया है। रेलवे में लोको पायलट सहित गैर राजपत्रित पद के कई पद खाली हैं। इससे संचालन में असर पड़ रहा है। इन पदों में स्थायी भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 के 228 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एनएमडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 है। www.nmdc.co.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन विस्तृत में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साइंटिस्ट और इंजीनियर
के 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसरो के संबंध में एससी का मतलब साइंटिस्ट सी है, जो कि इसरो में वैज्ञानिक लेवल पर प्रथम पोस्ट है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 है।